अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और जूसी चिकन पकोड़ा की रेसिपी। पहली ही अफ्तारी में बनाकर सब घर वालों का आप दिल जीत लें। ये अंदर से फीका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फ्राई के दौरान इसकी जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जायके से भरपूर ये चिकन पकोड़ा बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिकन पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी को उबलने के लिए रख दें चूल्हे पर और इसमें चिकन डाल दें। सवा किलो मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छे से धो लिया था। अब ये पानी में डाल देंगे और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी गर्म होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे इमली। इससे ना बहुत ही चिकन में अंदर तक खटास पैदा होगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 4 इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें नमक और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और जो चिकन की स्मेल होती है वो दूर होगी। हल्दी और लाल मिर्चों से ना ये अंदर से फीका नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और नमक से भी बहुत ही अच्छा सा अंदर तक इसका फ्लेवर बनेगा। तो इसको 15 मिनट अच्छे से उबालिए है। 100% चिकन को मैंने उबाल लिया है अच्छे से। अब हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद इसके ऊपर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना और इस तरह से आपने इसको छान कर ना इसको ठंडा कर लेना है। बाउल में अब गाढ़े वाला दही डाल देंगे 1 कप और 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 चम्मच डाल देंगे इसमें बेसन, 3 चम्मच इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। अब ये डालने के बाद 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा-सा ये बैटर थिक है तो थोड़ा-सा इसके अंदर डाल देंगे पानी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हैंड व्हिस्क से आपने अच्छे से मिलाना है ताकि दही में कोई भी गुठली ना रहे। बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा ये मिक्सचर तैयार है। इसके बाद चिकन को मैंने छान कर अच्छे से ठंडा कर लिया था। आपने गरम चिकन के ऊपर ये मसाला नहीं लगाना वरना तो इसके ऊपर ये मसाला लगेगा नहीं, उतर जाएगा। तो आपने ठंडा करके इस तरह से इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा लें, तब अच्छे से ये चिकन मैरिनेट हो जाएगा। तमाम बोटियों के ऊपर अच्छे से मसाला लगा लिया है, इसको बाउल में डाल देंगे। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया और सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, तभी इसके अंदर तक फ्लेवर जाएगा जो हमने इसकी कोटिंग इसके ऊपर लगाई है इसका। तो 2 घंटे के बाद अब इनको हमने फ्राई करना है, तो ऑयल को गरम कर लें और इस तरह से ये चिकन के तकरीबन 4 से 5 पीसेस डाल दें और आपने 3 से 4 मिनट तक एक साइड से इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब उसकी कोटिंग पक्की हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर दें। देखिए फ्राई के दौरान ये बिल्कुल भी नहीं उतरा। इसके ऊपर जो मिक्सचर लगाया था ऑयल बिल्कुल क्लीन है और देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। अब तमाम पीसेस को निकाल लेंगे और जो बाकी के चिकन के पीसेस हैं इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी चिकन पकोड़ा तैयार है। देखें आपने मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं। तो तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब इसको केचप के साथ, सैलेड के साथ सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और ये अंदर से जूसी बने हैं। आप इसको ज़रूर बनाएँ आने वाले रमज़ान में, इफ्तार पार्टी में या फिर दावत में। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये चिकन पकोड़ा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।